गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्ताना जी की साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज यहाँ जिन हम साखियों की चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ यूँ है। दाढ़ी में खुरक, स्वरूप नहीं आता, बाकी सब मुसले, हजार साल की भक्ति और आखिर में गुरु गुप्त नाम लेने आया। साखी नंबर 1, दाढ़ी में खुरक। डेरा सच्चा सौदा में मिठले प्रीतम जी साधुओं से सेवा करवा रहे थे। हाजिरा हजूर की हर बात ही निराली होती थी। दरबार में साधु भी निराले ही बना लिए गए थे। उस दिन एक भोले साधु ने अपनी ठोडी में हाथ लगाकर प्रार्थना की कि साईं जी, उसकी दाढ़ी में खुरक बहुत होती है। उसने भी एक कमाल का सवाल किया था। बालक रूपी साईं निराले पीरों के पीर तो निराले प्यारे अद्भुत प्यारे थे, जिन्होंने सबको ही निराला बना दिया था। भला ऐसा प्रश्न उसे जिंदा राम जी के चरणों में ही थोड़े रखना चाहिए था। फिर भी बेटा तो निराली मौज प्यारे राम सतगुरु जी का ही था। मीठी मीठी मुस्कुराहट में भीनी भीनी अलमस्ती व प्यारी प्यारी खुशी बांटते हुए उस साधु से पूछा, सेवा कितने दिन और चलेगी? उस साधु ने जवाब दिया कि सेवा तो साईं जी आज की ही है। तो इस पर निराले दाता जी फरमाए, फिर केड़ा कम है, खुरक कर दे रहो। निराला मिठा खुशियों वाला रब्बी उत्तर था। कुछ दिनों के बाद एक और साधु ने भी ऐसा ही प्रश्न किया कि साईं जी, मेरी दाढ़ी में खुरक आउंदी है। तो नूरी मुखारफिन से फरमाया, केड़ा बामण ने दसिया है, कटवा लो। साखी नंबर 2, स्वरूप नहीं आता। एक बच्चा सतगुरु जी के दरबार में जाकर बहुत सेवा किया करता था, जिससे उसे प्रीतम नज़ारों वाले अकाल पुरुष जी की पवित्र दृष्टि प्राप्त होती थी। हर प्रेमी की तरह उसकी भी सुध बुध खो चुकी थी। स्कूल की पढ़ाई के जगह सेवा करता और डेरा में ही रहता। नशा बहुत जोशीला था। जब मैट्रिक को पास किया तो प्रथम दर्जे में आया। अपने आप ही आश्चर्य में खो गया। फिर जिंदा राम जी की जिंदी बरकतों का पता चला, परंतु अध्यापक लोगों का आश्चर्य कहाँ समाप्त हो सकता था। सेवा करते करते उसे समझ आनी शुरू हो गई कि जिंदा राम सतगुरु क्या होता है। हाजिर नाजिर राम के पवित्रतम नूरानी चेहरे को अपनी अंदर 2 आँखों के बीच में देखना ही प्रभु को पाना है। यहाँ तक उसे समझ आ गई थी। अकाल पुरुष हाजिर नाजिर जिंदा राम बालक रूपी साईं जी उस बालक को इतनी समझ दे दी थी। इस अवस्था का प्राप्त करना बहुत कठिन काम है। उसने जब दीनदयाल सतगुरु जी के अलमस्त स्वरूप को आंखों में बिठाने की कोशिश की तो स्वरूप सामने नहीं आता था। हालांकि अन्य व्यक्तियों के चेहरे स्पष्ट दिखाई देते थे। मरे हुए लोगों के भी फोटो सामने आ जाते थे। फिर उसने सोचा कि इस प्रश्न को परम संतों के न्यारे राम सतगुरु जी से पूछेगा। एक दिन की बात है कि सेवा जोरों पर चल रही थी और वह सच्चे दिल से सेवा में जुटा हुआ था। फिर सच्चे दिल से सच्चे पातशाह गरीब निवाज को अंदर ही अंदर प्रार्थना करता रहा, अगर आज गुफा में अकेले में सेवा करने का मौका मिल जाए तो वह स्वरूप वाला प्रश्न जरूर पूछेगा। सबकी तरह उसकी पुकार भी सुनी गई। सच्ची पुकार दिल से की गई थी। सबके सहारे, सबसे न्यारे, सबसे प्यारे अविनाशी जी उसके पास पधारे और अपने नूरी मुखारबिन से फरमाए, छोरा इधर आ, आज गुफा में सेवा करेगा। उन नूरानी प्यारे घायल करने वाले वचनों में क्या ही नशा था, मज़ा था, खिंचाव था, प्यार था। दिल की बात पूरी हुई और दिल घायल हो गया।
निरंकार अलमस्त मौज सबके सहारे सतगुरु जी के साथ चल पड़ा। भय भी था, खुशी भी थी और मज़ा भी था। फिर अपने आप को भूल जाने वाली स्थिति भी थी। हाजिर नाजिर जिंदाराम जी गुफा में नीचे बोरी पर आसन लगाकर विराजमान हुए और उस बालक को हाथ से हवा देने वाले पंखे को चलाने का नूरानी हुक्म फरमाया। बालक खुशी से भरपूर कर दिया गया, पवित्र दृष्टि प्राप्त करता रहा और सब कुछ भूलने लगा। अचानक उसे याद आया कि उसने तो स्वरूप वाला प्रश्न पूछना था। धीरे धीरे थोड़ा हौसला किया, लेकिन फिर भी डर रहा था। रब्बी बेपरवाही बब्बर शेर जैसी दहाड़ याद आई तो सोचा कहीं उसे बाहर ही निकाल न दिया जाए, परंतु अंदर वाले प्रगट निराले राम मस्त मौला जी ने दिल की बात पूछी। वह खुशी में न समा रहा था। पूछने लगा, साईं जी, आपका स्वरूप आंखों में नहीं आता, सारी दुनिया के आ जाते हैं। बालक रूपी साईं मस्ती के आलम मीठी मुस्कुराहट में फरमाने लगे और कहने लगे कि छोरा, यही तो सब कुछ है। अगर ये आ जाए तो बस, और क्या चाहिए, यही आना मुश्किल है। जिंदाराम जी ने बालक के दिल की बात पूरी की। वह बालक रब्बी अलमस्ती भरे प्यारे वचन सुनकर चुप कर गया और पंखा हिलाने लगा और साथ ही धीमी धीमी मस्ती वाली प्यारी प्यारी भीनी आकर्षण शक्ति प्राप्त करता रहा। बहुत ही मज़ा आया और आशिक बना दिया गया। साखी बाकी सब मुसले। पूज्य मस्ताना जी जब गदराना गांव में पधारे तो नूरो नूर अलमस्त मौला का पहरावा मुसलमान फ़कीरों जैसा था। अनजान मूर्ख जीवों को रूहानियत का क्या मालूम होता है, ये तो केवल बाहरी चीज़ों द्वारा ही देख पाते हैं। एक शाम को पीरों के पीर जिंदाराम जी रेल पटड़ी पर सैर करने के लिए निकले। एक सिख प्रेमी भी बाबा जी के साथ था। उसने कहा कि बाबा जी, आपको लोग मुसलमान कहते हैं। मुसलमान तो जानबूझकर बने थे, क्यों? जो कट्टर सिखों का जो गांव था। उत्तर में तो कोई देर ना होती, प्रश्न होने के बाद झट से उत्तर तैयार मिलता, वह भी उदाहरण के साथ, सोच के, ना याद करके, न और ना किताबें पढ़ के उत्तर देना होता था। यह जो मुसलमानों के जिंदा खुदा, सिखों के जिंदा वाहिगुरु, हिंदुओं के जिंदा राम जी प्रकट रूप में विराजमान थे, झट से नूरी मुखारविंद से फरमाने लगे, बताओ हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? उसी से मैं अपना पवित्रतम रब्बी हाथ आगे किया तो उस सिख ने उत्तर दिया, जी 5। फिर फरमाए, तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? तो उसने कहा, जी 5। इस पर मनमोहने साईं जी फरमाए कि मालिक ने सब इंसानों को एक सा बनाया है। जो नाम जपता है वो सिख है, बाकी सब मुसले हैं। साखी 1000 साल की भक्ति। एक दिन रब्बी दरबार में सेवा चल रही थी। मस्ती के आलम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी ने अपनी दृष्टि की एक किरण छोड़ी, जिससे सबके दिल प्रसन्नता से झूमने लगे। वे सब सेवा इतनी जोश से कर रहे थे कि खुशी ही खुशी चारों तरफ थी। नूरानी मौला, खुशियाँ लुटाने वाले, मस्ती के नशे में चूर करने वाले सतगुरु जी फरमाए, आज तो तुम इत्थे सेवा कर रहे हो, किसी ऋषि मुनि पैगंबर को ना मिली। जप तप ज्ञान ध्यान इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जो आज सच्चा सौदा में सेवा कर रहा है, उसकी 1000 साल की भक्ति कबूल है। साखी गुरु गुप्त नाम लेने आया। एक सिखों के फिरके के गुरु ने पूज्य परम संत सावन शाह जी महाराज को आमंत्रित किया था, जिसका वर्णन पहले आ चुका है। उस समय परम संत सावन शाह जी फरमाए थे कि अगर वह देह के अंदर नहीं जाता तो उसे किसी को नाम नहीं देना चाहिए, नहीं तो बहुत कठिनाई होगी। इस समुदाय के लोगों को गुरु ग्रंथ साहब को मानने के साथ साथ जिंदा गुरु से
नाम लेना पड़ता था। इस फिरका में बहुत लोग हैं। मांस, शराब व पर स्त्री से बचना इस फिरका में भी आवश्यक है। उस गद्दी पर जो गुरु बैठा था वह अंदर के राज से भली भांति परिचित न था, क्योंकि उसकी रूह अंतर तक रसाई नहीं करती थी, और नाम जो उसे शिष्यों को देना था वह भी उसे पता न था कि क्या होता है। इसलिए वह हैरान था कि क्या करे। इसलिए परम संत सावन शाह जी से राय ली थी। परमार्थ में लोक लाज सबसे बड़ी रुकावट होती है। जब परम संत सावन शाह जी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया तो उसने सोचा कि वह दूसरों का कल्याण तो क्या करना है, पहले तो अपना कल्याण करवा लेता तो वही अच्छा था। परंतु अब क्या हो सकता था। छुप छुप कर कई गुरुओं से मेल मिलाप करता रहा, परंतु देखा कि वे गुरु भी उसके जैसे हैं जैसा वे खुद है। फिर भी बेचैनी बहुत रहती। जब नूरानी मौला हाजिर नाजर सतगुरु मस्ताना शाह बलोचिस्तानी के बारे में सुना तो वह उसी समय आया। दर्शन पाकर बेहद खुश हुआ और बातचीत भी की। फिर उसने अपनी आंतरिक तीव्र इच्छा नाम लेने की प्रकट की, परंतु लोक लाज से डरता प्रार्थना करने लगा कि उसे गुप्त नाम दिया जाए। हाजिर नाजर जिंदा राम सच्चे साहब दातार जी फरमाए, ऐथे नाम गुप्त नहीं मिलता, सबके सामने लो। वह विचार में खो गया और फिर आने के लिए कहकर चला गया। उसकी रग रग की स्थिति हाजिर नाजर सतगुरु जी ने बता दी थी और वह घायल हो गया था। उसने सबसे बताया कि इस समय संसार में सच्चा नाम केवल एक स्थान पर ही मिलता है, और वह स्थान है सच्चा सौदा, जहाँ नाम दातार मस्ताना शाह जी प्रकट हुए हैं और छुपे हुए भी हैं। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मैं इस लोकलाज को कैसे मारूं, पर ये नहीं मरती। राजा पीपा को भी लोकलाज उतारनी पड़ी, पर मैं तो राजा पीपा भी नहीं। बार उसने मजबूत इरादा किया कि वह पूज्य मस्ताना जी के चरणों में जाए, लेकिन लोकलाज आड़े आ जाती और वह मजबूर होकर रुक जाता। नाम का प्राप्त करना कहाँ सहज है। ये तो बहुत ऊंचे भागों वालों को, जिस पर स्वयं दाता जी कृपा करें, उनको ही प्राप्त होता है। नाम उसके भाग्य में न था, और अपने लाखों शिष्यों को जो सारे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, उनको क्या दे। वह नाम प्राप्त नहीं कर सका। उसके देहांत के कुछ दिन पहले निरंकार सतगुरु जी फरमाए कि अब वह जाने वाला है, काल झपट्टा मारेगा। वही बात हुई। उस दिन गुरु का कुछ दिनों में देहांत हो गया। देहांत वाले स्वर व्यापक हाजिर नाजिर जिंदा राम अकालपुर जी फरमाए, वरी वो तो मांस शराब भी छुड़ाता था। उसका जो हाल हुआ, काल ने जो हाल किया, वह सुनकर घबरा जाओ और उसके चेले सुनकर जुबान काटने को तैयार हो जाएं। पर काल ने मांस शराब खाने वाले गुरु पर भी रहम ना किया। जो गुरु पीर पैगंबर औलिया बने हुए हैं और अंदर नाम का ज्ञान नहीं रखते, उसके बारे में अकाल मूर्त सर्व प्रभु पातशाहों के पातशाह जी ने डेरे की दीवारों पर लिखवाया था कि ऐसे गुरुओं को ऊंट की यूनी मिलती है और उसके चेले कीड़े बनकर उसका खून चूसकर बदला लेते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, इन महापुरुषों का नाम संत प्रताप सिंह जी था, जो बाबा बग्गा सिंह जी द्वारा चलाई हुई गद्दी जो तरन तारन पंजाब में है, उस पर विराजमान थे। यह बात इस किताब में दर्ज तो नहीं है, लेकिन ये बात सिर्फ प्रेमियों को बताने के लिए की गई है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की 5 साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नई साखियाँ लेकर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल करें।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।